राजधानी भोपाल के निजी कॉलेज में बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग का संवाद कार्यक्रम विद्यालयों में बच्चों के ड्रॉप आउट को कम करने के विषय में रखा गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस संवाद कार्यक्रम में मंत्री प्रहलाद पटेल और बाल आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, हमारे समाज में 3 अलग अलग श्रेणी में बाल श्रम होते हैं, न सिर्फ गरीबों की वजह से, साथ ही नशे और अपराध की वजह से भी बाल श्रम होता है। बाल श्रम को खत्म किया जाएगा, जिससे स्कूल ड्रॉप आउट काम होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, बच्चे परमात्मा का आशीर्वाद है, हम प्रयास करेंगे कोई बच्चा ड्रॉप आउट ना हो। प्रधानमंत्री जी का बड़ा साफ साफ निर्देश है कि हमको उस दिशा में काम करना है कि कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट ना हो, कोई बच्चा आउट ऑफ स्कूल ना हो। इसके लिए बाल श्रम निरोधक कानून उसमें प्रावधान किए गए हैं, शिक्षा का अधिकार कानून में प्रावधान किए गए हैं, उनको लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। आयोग का काम है कि असेसमेंट करे, मॉनिटर करे और सरकार को रिपोर्ट दे। उसी क्रम में आज ये पश्चिम मध्य क्षेत्रीय जो है वो वर्कशॉप है, रिव्यू मीटिंग है। इसमें पश्चिम मध्य क्षेत्र के राज्यों के प्रतिनिधि आएंगे, उनसे बात होगी और फिर जो रिपोर्ट बनेगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में कोई भी एक भी अपवाद स्वरूप बाल श्रमिक नहीं मिले, तब हम अपनी सफलता मानेंगे। हमारे स्कूलों में तो वो लोग आते हैं जो मजदूरों के बच्चे हैं, जिनकी परिवारस्थ और प्रारंभिक शिक्षा भी ऐसी नहीं होती। कौन है जो बाल श्रमिक बनते हैं? बाल श्रमिक सिर्फ वो नहीं बनते जो मजदूरों के बेटे हैं। दूसरी भी श्रेणी है जिनके माता पिता अच्छे संपन्न होते हैं लेकिन नशे के आदी होते हैं। उन बच्चों की स्थिति भी उससे बुरी होती है। अगर कोई अपराध में जेल चला जाए तो उसके यहाँ घर में कोई कमाने लायक ना हो और उसके बाद जो बच्चों की परिस्थिति होती है, ये तीसरी श्रेणी हो सकती है कि कानून में प्रावधान है कि यदि कोई छात्र जो रेगुलर किसी स्कूल में है वो 30 दिन अगर नहीं आता तो ये श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी है, उस नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो उसे ढूंढे और उसके बाद उसके पुनर्वास की चिंता करे, उसकी शिक्षा की चिंता करे। मैं आपको फिर आश्वस्त करता हूं कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बना कर दे जहां पर अपवाद स्वरूप भी कोई बाल श्रमिक या बाल अधिकारों से वंचित कोई हमारी जवानी न रह जाए। भारत की अपनी जीवन शैली, हमारी अपनी संस्कृति, हमारी सभ्यता दुनिया में सदैव एक आदर्श के रूप में दुनिया में जानी जाती है। गुरु का अर्थ है पूरे अर्थ में अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाना। तो अंधेरे से प्रकाश को ले जाने वाले मार्ग पे चलने वाली संस्कृति दुनिया में अगर कहीं जानी जाती तो भारतीय संस्कृति के नाते से उसकी पहचान है युगों युगों से। तो ये जो परंपरा हमारी अपनी संस्कृति की है, ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें जिन्होंने इस बात को कई घटनाक्रम में एहसास कराया। जब वो अपने बच्चों से बात करते परीक्षा के पहले, तब भी हमको वही दिखाई देते हैं। उनके स्वयं के जीवन से देख लो, जब चाय वाले के रूप में अपनी जीवन की उस घटना से निकल के जाते हैं तो शिक्षा के लिए चाय की दुकान चलाते चलाते भी स्कूल को भी क्या महत्व देते। ये उदाहरण हम सबको एहसास कराते हैं कि वास्तविकता में हमारे अपने काम का महत्व क्या है। मेरी अपनी ओर से राष्ट्रीय बाल आयोग अधिकार जो चाहेंगे आप आयोग के माध्यम से, ये पूरा प्रदेश आपका है। निश्चित रूप से हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट का शिकार न हो। जिसके जीवन में शिक्षा के जरा सा भी गुंजाइश है वो अपनी शिक्षा में दक्ष होकर निकले।